अब्बू और शाहरुख के अब्बू फ्रेंड्स थे। वैसे तो हम लोग रिलेटिव्स भी हैं, रिलेटिव नहीं, अच्छा तो वैसे तो हम लोग रिलेटिव्स भी हैं। और मेरे और शाहरुख के अब्बू बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब हम लोग रिश्तेदारों में। तो वो लोग हमेशा उनका आना जाना बहुत होता और पता नहीं यहाँ पे क्या लग जाता है। खैर शाहरुख इधर इंटरेस्ट दिखाओ, हमारी लव स्टोरी की बात हुई, ठीक है। तो उसमें हुआ यूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं शाहरुख के घर मतलब आना जाना हमारा बहुत था। तो मैं इसके पास कंप्यूटर था तो इसमें एक गेम खेलता था, तो वो मैं इसके साथ बैठ के तो बहुत ज़्यादा मतलब खेलती थी वो गेम्स वगैरह ना। लेकिन मेरा इसकी तरफ कोई ऐसा वैसा टेंशन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मेरा कोई भी नहीं था। खैर ऐसे जैसे बड़े होते गए तो फिर जब मैं 14 साल की हुई तो इसने मुझे पढ़ाने आया। तो इसने उस टाइम मुझे जाके प्रपोज किया जब मुझे पढ़ाने आता था। इसने अपनी अम्मी को भी कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है। तो उसकी अम्मी ने मेरे घर में भी बात की थी, फिर पता नहीं घर वालों ने, मैंने मना कर दी थी कि फिर मुझे तो शादी नहीं करनी। और फिलहाल मतलब उस टाइम मेरा ये माइंड नहीं था। शाहरुख इधर जैसे लगता है शाहरुख की नहीं कि हम दोनों की नहीं, किसी और की स्टोरी सुना रही हूँ। तो फिर ये हुआ कि ना उसके बाद फिर मतलब इसका दिल मुझसे उठ गया। उसके बाद फिर वो दूसरी लड़की आई थी सारी, जिससे इसका अटैचमेंट हो गई। और लेकिन वो उसको पसंद करती थी, वो तो उसके पीछे घर भी छोड़कर आ गई थी। लेकिन नहीं हो सकी शादी, वो भी मतलब किस्मत में था। उसके अम्मी अबू नहीं माने और इसकी तरफ से मैं नहीं मानी थी फिर। लेकिन बाद में आखिर हम दोनों को मिला था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है। तो एंड में ये हो गया कि हम दोनों की शादी होगी। दिलबर बाबर ने अब जाके पूछा तो मैंने मतलब बोला हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बाबर को तो पता था कि मुझे पढ़ा देता, तो मैं इसको मतलब एज अ फ्रेंड मैं इसको मुझे अच्छा लगता था। और मतलब ये नहीं था कि मतलब मैं इससे हाँ शादी करूँ। लेकिन अब शादी हो गई है तो मुझे अब इसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहती बस तो मेरी हाँ शाहरुख के साथ मेरी दूसरी शादी है। और मेरी शादी हुई थी मेरे कज़न के साथ, और उसके साथ मेरी शादी रही 4 साल। उसके साथ जब मेरी शादी हो गई तो उसके साथ मैं तकरीबन 25 दिन या फिर 22 दिन इतना दिन रही। उसके बाद वो मदीना चला गया। दैन उसके बाद वो नहीं आया, और फिर उसका आना थोड़ा मुश्किल था और मेरा जाना भी थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल था। वो आ नहीं सकता था और मैं जा नहीं सकती थी। तो 4 साल के बाद एक बगैर किसी लड़ाई के समझौता करके मतलब उसने डिवोर्स दिया था। उसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस डिवोर्स ले लेता क्योंकि वो नहीं आ पा रहा था और मैं नहीं जा पा रही थी। तो इसलिए हमारा डिवोर्स हो गया और फिर मेरी हो गई शाहरुख से शादी। और जब मैंने सॉरी किया तो मोहम्मद साजिद के फ़ौरन से उन्होंने पोस्ट लगाया कि ना इट्स ओके, लेकिन जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि सारी गलतियां तुम्हारी हैं, सब जो इल्ज़ाम लगाए वो तुमने लगाए, वो झूठे लगाए, तो तब तक हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं कभी भी इस चीज़ पर सॉरी नहीं करूँगी, कभी नहीं। अगर आप लोग हाँ मुझे यही बात अगर मुझे घर में बुला के अकेले में करते तो तब मैं शायद कर लेती, लेकिन यहाँ पर क्यों करूँ मैं जब मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैंने किसी पर कोई बहुतान, कोई झूठा, कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं किस लिए करूँ। मेरी तरफ से कोई एक वीडियो बताएं जो मैंने किसी के ऊपर फुल बहुतान, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसा किया। ऐसा मेरी तरफ से आज तक कुछ नहीं आया। हाँ जिसकी तरफ से भी आया उसके लिए मुझे क्यों आप लोग ब्लेम कर रहे हो। सारी बातें, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। उसके हाथ पर जो निशान है वो निशान इस चीज़ के हैं, जब उसके फर्स्ट जो हस्बैंड थे वो चले गए थे मदीना, तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ से वापस नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका काम का कुछ इशू हो गया था। तो यहाँ पर इसकी जो नैना की अम्मी थी उन्होंने ले ली डिवोर्स। जब डिवोर्स ली उन्होंने, वो इनके साथ नहीं रहती थी, ठीक है। तो नैना अपनी भाभीयों के साथ रहती थी। तो उस टाइम उसकी अम्मी की डिवोर्स हो गई, वो उनका आपस में मतलब उनका ख़त्म हो गया। तो नैना अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। तो नैना की अम्मी को मतलब इजाज़त नहीं थी उस टाइम कि वो अपनी अम्मी से मिल सके। तो इसी मतलब वो मतलब एक ज़िद में आ गई थी उस टाइम कि मुझे अपनी अम्मी से मिलना है, तो कोई मिलने नहीं देता था उसको। तो वो गुस्से से आकर इस तरह के मतलब उसने किए थे। तो बाद में चलो उससे मिलने भी दिया था उन लोगों ने कि इतना मतलब अपनी अम्मी से प्यार करती है तो इतना ये इसको मतलब नहीं करना चाहिए टॉर्चर। तो उसने मतलब इसी ज़िद में आके उसने काटे थे कि मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। लेकिन इसको उसने वही कहते ना गरम तवे पे मतलब रोटी सेकने वाला सीन हो गया इसका। जिस तरह से बेबो ने बोला कि ये मसला था, वो जेल में था, दूसरे ने बोला पता नहीं क्या मसला था, इसने आके उसको एक और रुख दे दिया कि ये मसला था। और ये कह रही थी कि नैना भाग गई थी उस लड़के के पास, उस लड़के के साथ भाग गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नैना अपनी अम्मी के पास चली गई थी और इस बात का पूरा ख़ानदान गवाह है कि नैना अपनी अम्मी के पास चली गई थी भाग के, मतलब वो ज़िद में मतलब चली गई थी उसके पास। और इस बात का गवाह आप चाहे इसकी अम्मी से पूछ लें
चाहे इसके अब्बू से पूछ लें, चाहे नैना के भाइयों से पूछ लें, ठीक है। जो आप बोलते हो ना कि इसके भाई इससे बात नहीं करते, तो आप उनको जाके कमेंट्स करें, उनसे ही पूछें कि नैना कहाँ भाग गई थी। अगर वो तो चलो आप बोलते ना कि वो नैना के सपोर्ट में नहीं, वो मतलब इनके खिलाफ है नैना के, ठीक है, तो आप उनसे जाके पूछ लें, ताकि आपको थोड़ा उस टाइम थोड़ा मतलब यकीन आ जाएगा। जब वो कह देंगे कि नैना अपनी अम्मी के पास भाग गई थी, शायद उस टाइम आपको यकीन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कह रहे हैं कि नैना के फर्स्ट हस्बैंड जो हैं, उन्होंने मतलब उसके साथ काफ़ी मतलब ये किया था, वो किया था, गलत किया था, मारता था, पीटता था, और वो जेल में था, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। काफ़ी नाइस पर्सन है वो, शहबाज भाई के भाई हैं। आप शहबाज भाई को तो जानती हो वो कैसे हैं, तो शहबाज भाई जैसे हैं और नैना की भाभियाँ जैसी हैं। और आपको क्या लगता है, नैना की भाभियाँ जैसी हैं और जैसा शहबाज भाई है, क्या उनमें एक उनका भाई ऐसा निकलेगा कि वो जेल भी गया है, मारता पीटता है, क्या वो ऐसा निकलेगा? तो ये सिर्फ इसकी कहने की बातें हैं। चलो ठीक है, आपको हम पर यकीन नहीं है, शहबाज भाई पर यकीन होगा। शहबाज भाई पे नहीं होगा तो उनकी भाभियों पर तो पक्का आपको यकीन होगा कि वो किस तरह के हैं। तो उनके भाई भी ऐसे ही हैं जैसे शहबाज भाई हैं, तो बाकी भी ऐसे ही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका साफ झूठ यहाँ पे पकड़ा गया है। और मुझे याद नहीं है कि मुझे कसम से मैं भूल गया था कि इस नैना की सेकंड मैरिज है। ये बात मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं झूठ कह रहा हूँ, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं भूल गया था कि नैना की सेकंड मैरिज है। तो कल मतलब मुझे नैना ने कहा कि मैंने इसको अपनी फ्रेंड को, पैसों की पुजारन को मैंने ये बात बताई थी, तो वो बात ये करने वाली है, मुझे कहीं से ऐसी आइडिया हुआ है। तो मैं उससे, वो कहेगी तो नेगेटिव वे में चला जाएगा, तो एक काम करती हूँ मैं खुद ही बता देती हूँ ताकि थोड़ा पॉजिटिव। तो मुझे उस टाइम याद आया कि हाँ इसकी तो सेकंड मैरिज हुई थी, तो मुझे कसम से मुझे याद नहीं था कि ये सेकंड मैरिज है। और आप लोग कहते हो कि मैं मतलब हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और आप लोग को अगर ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ अपनी एक मतलब ठीक है, एक सेकंड मैरिज गर्ल को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये अगर एक्सेप्ट करना आपके मतलब माशरे में गलत बात है, और उसको प्रोटेक्ट करना गलत बात है। ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और मैं रोज़ आकर यहाँ पे यही गलती रोज़ करूँगा। और अगर लड़के मतलब 2-2 शादियाँ कर लें, 3-3 शादियाँ कर लें, तो उनका कुछ नहीं होता। लड़कियां अगर 2 शादियां कर लें तो आपकी मतलब इस तरह के मतलब उस तरह के आप वे में ले जाते हो, गलत वे में ले जाते हो, पता नहीं किस वे में, मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर। और रही बात कि आपने कहा, आप ये अपनी वीडियो में ये पैसों की पुजारन बोल के गई है कि उसने नैना ने ऐसी गलती कर, जब उसका हस्बैंड चला गया था मदीना, तो उसने पीछे एक ऐसी गलती कर दी थी मतलब लड़के के साथ वगैरह वगैरह, तो उसका हस्बैंड उसको कैसे एक्सेप्ट करता? सही है, तो मैंने कैसे एक्सेप्ट किया? मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम ना कोई यूट्यूब था नैना के पास, ना कुछ और था, ना कुछ से शादी हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब भी मुझे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें। और रही बात कि ये कह रहे हैं कि किस तरह, तो बाकी जो इसका जो बैठा हुआ है बॉस दुबई में, उसके घर पर भी काफ़ी बातें हुई, काफ़ी मतलब हुई। उसने कैसे एक्सेप्ट किया? उसने भी तो एक्सेप्ट किया, वो तो इसका बॉस है। जब वो एक्सेप्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं?